हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे हायर मैथमेटिक्स दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल। तो कहानी को थोड़ा देख लेते हैं कैसे कैसे कहानी है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर समझेंगे। तो लोअर रीमान इंटीग्रल, लेट fx इज डिफाइंड एंड fx इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन इंटरवल ab द सुप्रीमम ऑफ LPF ओवर ऑल पार्टीशन p एंड डिनोटेड बाय दिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सुप्रीमम वैल्यू किसका, LPF का, वेयर जो पार्टीशन है वो कहां से आएंगे, इस इंटरवल से आएंगे। ठीक, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। बस समझो, मैं LPF निकालना सिखा दिया था, उस LPF के जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगी उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर रीमान इंटीग्रल का। तो लेट fx इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन इंटरवल ab द इंफीमम ऑफ UPF ओवर ऑल द पार्टीशन p एंड डिनोटेड बाय दिस। कहने का मतलब ये हुआ इंफीमम ऑफ UPF, ठीक, वेयर p बिलोंग्स टू इंटरवल ab। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि उस जो हमारे पास UPF में निकालना पिछले क्लास में सिखा चुका हूं। तो UPF का वो UPF का जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, उसको बोलते हैं हम लोग अपर रीमान इंटीग्रल। कहने का मतलब जैसे समझ में आनी चाहिए आपको एक बात कि जब हम लोग, मैं पिछले क्लास में UPF और LPF निकाल रहा था तो वहाँ ये बताया था कि जितने भी हमारे पास पार्टीशन करते जाते हैं हमेशा हर बार LPF और UPF की वैल्यू अलग आती है। जितना छोटा पार्टीशन करते हैं उतना अलग अलग हमारे पास UPF निकलता है, LPF निकलता था। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो हम ये देखें कि जो हमारे पास UPF है, UPF का जो सबसे छोटी वैल्यू वो हमारे पास कहलाएगी क्या, अपर रीमान इंटीग्रल। और जो हमारे पास LPF था, LPF की जब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वाली वैल्यू सेट की, वो हमारे पास कहलाएगी क्या, लोअर रीमान इंटीग्रल कहलाती थी। ठीक, तो ये सब होती है। अब एक बात आती है, यहाँ पास एक बात आती है रीमान इंटीग्रल का। रीमान इंटीग्रल ये क्या होती है, रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल में क्या होगा, लेट नहीं, fx इज बाउंडेड ओवर इंटरवल ab, then see fx is called Riemann integral if, कब होगा, जब a से b लोअर रीमान इंटीग्रल fx का इक्वल होगा अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ fx। ठीक, तो हम उसको आराम से बोल देंगे ए बी ए रीमान इंटीग्रल होगा fx का। मतलब लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों इक्वल हो तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे उसको रीमान इंटीग्रल। बहुत बार वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि रीमान इंटीग्रल बताइए कि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल इस इंटरवल पर होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, उस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे और अपर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे। तब अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रल होगा। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा होगा तो हम डिस्कस करते हैं। देखेंगे ध्यान से, इफ fx इज इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab वेयर k इज कांस्टेंट, द f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल ab एंड दिस। कुल मिला के इसको प्रूव कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पे देखना है जहाँ पास fx हमारे पास फंक्शन है एक जिसमें x हमारे पास इंटरवल से आ रही है। ठीक, तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इंटरवल का पार्टीशन, ओके, पार्टीशन ऑफ इंटरवल AB इक्वल टू, क्या होगा पार्टीशन, अगर मैं इसका पार्टीशन करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x0 x1 x2 x3 डैश
एक्स आर माइनस वन एक्स आर डेट एक्स एन। ठीक, इसको मैं सबसे लास्ट वाले टर्म्स को मैं मान लेता हूँ बी है और ये स्टार्टिंग वाले टर्म को मान लेता हूँ ये ए है। ठीक, ऐसे इंटरवल में डिवाइड कर लिया। ठीक, अब क्या लिखूंगा, एक सब इंटरवल में लेता हूँ एंड सब इंटरवल क्या ले लेता हूँ, एक सब इंटरवल में इसी में से इस वाले सब इंटरवल को मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ एक्स आर माइनस वन एक्स आर। ठीक, एक इंटरवल लेना जरूरी होता है क्योंकि हम लोग रिमान में यही देखते हैं, इंटरवल लेना इंपॉर्टेंस होता है और एक फंक्शंस होते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इंटरवल का लेंथ क्या है वो देखते हैं। तो लेंथ में सिखाया था किसको, डेल आर से बताते हैं। लेंथ मतलब लास्ट वाला टर्म को माइनस करते हैं एक्स आर माइनस वन, ये हमारे पास लेंथ हो गई। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको लेंथ भी बता सकते हैं, ये हमारे पास लेंथ हो गई। मेन कहानी स्टार्ट होती है जब हम लोग एम आर और स्मॉल एम आर निकालते हैं। एम आर मतलब क्या होती है, तो लिस्ट अपर बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट अपर बॉन्ड फंक्शन का। ओके, लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एफ एक्स। ठीक, वेयर जहां एक्स कहां से बिलोंग्स करती है, एक्स बिलोंग करती है इंटरवल जो आप ये इंटरवल लिए हो एक्स आर माइनस वन से। ठीक, अच्छा स्मॉल एम आर क्या होती है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होती है जहां से हम लोग निकालते हैं और एक्स कहां से बिलोंग करती है, इसी इंटरवल से आती है। क्लियर, इतना हम कहानी सब में लिखना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में ये कहानी लिखना है। अब एक चीज आती है क्या, फंक्शन को समझते हैं थोड़ा, फंक्शन कैसा दिया है तो ध्यान से देखो फंक्शन कैसा होता है। फंक्शन एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन इज इक्वल टू के, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के दिया है। ठीक, हमारे पास इंटरवल क्या है, हम इंटरवल क्या लिए हैं, इंटरवल लिए हैं एक्स आर माइनस एक्स आर। तो मान जाओ ये हमारे पास एक्स आर माइनस वन है और ये एक्स आर है। इंटरवल में बात करते हैं ना किसी भी रिमान इंटरवल के लिए। तो अब एक्स इस जगह पे रखता हूं मैं आर माइनस वन, तो ये कहां तक जाएगा, लेकिन ये कहां तक जाएगा, देखो यहाँ पास के है, कांस्टेंट है, तो मतलब मान जाओ ये के कांस्टेंट है तो ये के तक जाएगा। ठीक, हम लोग देखते हैं ये के तक जाता है। अच्छा एक्स आर रखते तो भी वो भी के तक जाएगा, तो मतलब एक्स आर भी कहां तक जाएगा, के तक ही जाएगा। क्लियर, मतलब दोनों फंक्शंस का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या देखने को मिलता है, हमारे पास एम आर क्या होगा, एम आर लिस्ट अपर बॉन्ड ऑफ फंक्शन। तो इस वाले इंटरवल में हम लोग लिस्ट अपर बॉन्ड देखेंगे, अपर बॉन्ड आगे का वैल्यू, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास के। ठीक, स्मॉल एम आर का देखते हैं, तो स्मॉल एम आर क्या हो जाएगा, लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ अ फंक्शन, लोअर बॉन्ड का सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब यही। और इसकी क्या हमारे पास देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू कितना है हमारे पास के, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, के आ जाएगी। इस तरीके से लोग देखते हैं बेसिकली। और अच्छे तरीके से बात करूं तो सीधी सीधी बातें हैं, इस वैल्यू को आप जो इंटरवल की है एम आर है मतलब बड़ी वाली वैल्यू, तो इस वाली बड़ी वाली वैल्यू को उठा के इस फंक्शन में रखो, फिर जो आंसर आएगी वो तो के ही आएगी। आप कोई भी वैल्यू उठा के रखोगे इंटरवल का तो के ही आएगी वैल्यू, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है ये। ठीक, हमारे पास एम आर और स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर निकल गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पास यूपीएफ की। यूपीएफ क्या होती है, तो यूपीएफ का वैल्यू होती है इस समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n स्मॉल कैपिटल एम आर और डेल आर। ठीक है, लिख डाल दो, एम आर की वैल्यू कितनी है के, तो के लिख दो, समेशन डाल दो यहाँ पास आर इज इक्वल टू 1 से n। ठीक, और यहाँ पास डेल आर। अच्छा डेल आर क्या है हमारे पास, एक इंटरवल है। इंटरवल कौन सा वाला इंटरवल है, इंटरवल हमारे पास ये है, लेंथ ऑफ इंटरवल है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है हमारे पास, एक्स आर माइनस वन होता है। तो डाल दो इसको कि एक्स आर माइनस वन। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में एक चीज देखेंगे क्या, जैसे जैसे हम लोग आर की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पास के बाहर ला लो, आर की वैल्यू रखेंगे तो x1 माइनस रखेंगे तो यहाँ पास x0 हो जाएगा, प्लस ये बड़ा, अब सेकंड रखोगे तो x2 माइनस x करेंगे तो ये x1 हो जाएगा,
प्लस इसी तरह x3 माइनस x2, ऐसे चलता जाएगा ये सीरीज। चलने के बाद क्या आ जाएगा एक समय बाद प्लस xn माइनस 1 n माइनस xn माइनस 1 आएगा। देखो ध्यान से, अब क्या देखने को मिला, x1 के साथ कैंसिल और x2 इसके साथ, तो ये भी किसी ना किसी के साथ टर्म्स कैंसिल होगा, इसका मतलब ये भी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं से। अब देखो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला बचा माइनस x0 बचा और प्लस xn बचा। इसको अगर मैं शुद्ध लिखूं तो k लिख सकता हूं xn माइनस x0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। xn देखो क्या है इस सीरीज में, हमारे पास जो सीरीज था xn क्या है, b है, तो ये हमारे पास b हो जाती है। x0 क्या होगी हमारे पास a है, तो ये a हो जाएगी, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है किसका, UPF की। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो इसका मतलब होता है ये अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल अगर इक्वल हो तो ऐसा टर्म्स बनने को दिखता है हमें। तो हमें यूपीएफ को अगर मैं और अच्छे से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, इधर इसको क्या लिख सकता हूं, तो वहां मैं समझाता हूं इसको अच्छे से, ठीक। चलो ध्यान से देखा जाए, इधर मैं समझाता हूं इस बात को। यूपीएफ की वैल्यू को, ओके, यूपीएफ की वैल्यू का अगर हम लोग इनफीमम वैल्यू ले तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीमान, लोअर अपर है इसलिए अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक। वेयर पी कहां से बिलोंग करता है, जो पार्टीशन आप लिए हो, क्या पार्टीशन लिए हम लोग, सॉरी इंटरवल जो लिए हैं XR-1 XR इंटरवल लिए हैं वहां से, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट नॉर्म टेंड्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इस टर्म को, नॉर्म कर्व में UPF, ठीक। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। अगर नॉर्म हटा दे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे चेक कर लेंगे। मतलब ये हमारे पास कुल टोटल होती है, ये हम जानकारी के लिए जानते हैं, इसको जानकारी के लिए नोट कर लो इस बात को। इसी बेस पे हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यूपीएफ दिया है KB-1, ठीक। तो देखो यहाँ पास, तो यूपीएफ चूंकि हमें ये चाहिए, ये वाला ऐसा टर्म चाहिए, ठीक, अपर वाला, तो हमारे पास A से B अपर fx dx आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिमिट नॉर्म लगा देते हैं, नॉर्म लगाते हैं इसका KB-A पर। तो नॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसको नॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट KB-A। तो मतलब ये से वैल्यू किसी n तो है नहीं कहीं, इसलिए KB-A हो जाएगा फाइनली इसका वैल्यू, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास A to B fx dx अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक। अब सिमिलरली हम लोग निकालेंगे लोअर रीमान इंटीग्रल। तो लोअर रीमान इंटीग्रल में क्या होगा तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूँ लोअर रीमान इंटीग्रल में। सीधी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म में हमारे पास स्मॉल mr हो जाएगा, बस स्मॉल mr होगा। स्मॉल mr की वैल्यू कितनी होती देख लो, हमारे पास k होती तो k लिख दिया, डेल आर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी जैसा कि अभी हम देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग पुटिंग करते हैं नंबर, तो नंबर पुटिंग करेंगे तो यही सीक्वेंस चलेगी पूरा, कटेगी भी तो सब एलिमेंट ऐसे ही कट जाएंगे, बचेगी के एलिमेंट तो यही बचेगी, ठीक। xn माइनस x0, चलो ठीक है ये बचा, b माइनस a वही होगा। अब हम लोग जब इस केस में थोड़ा सा नया हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा, इस वाले केस को मैं समझा देता हूँ, नया केस फिर बना के, मतलब पूरा केस तो वही होगी क्योंकि हमारे पास mr तो चेंज हो नहीं रहा है, इंटरवल चेंज हो नहीं रहा है, तो बाकी सब सीक्वेंस यही है कि हाँ यहाँ पास LPF आ जाएगा, इस जगह पे LPF आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, तो देखो क्या होती है, अगर हम लोग LPF की बात करें तो LPF की सुप्रीमम वैल्यू को ले तो उसको हम लोग बोलते हैं A to B लोअर रीमान इंटीग्रल fx dx, ठीक। P कहाँ से बिलोंग्स करेगा, तो P AB इंटरवल, वही वाला इंटरवल जो इंटरवल लिए हैं हम लोग, क्या XR-1 XR से बिलोंग करेगा, ठीक। इस तरीके से हम लोग इस बात को कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट नॉर्म टेंड्स टू 0 LPF बोल सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम इसके बारे में बता सकते हैं। आगे चलो
तो आगे की हम बात करेंगे, तो इसी की बेसिस पे अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट को, तो हम लोग LPF का अगर हमें ये चाहिए तो LPF का क्या निकाल दूं मैं, सुप्रीमम ऑफ LPF निकाल दूं, ठीक, या फिर मैं इसका लिमिट निकाल दूं, लिमिट क्या, के बी माइनस ए का लिमिट निकाल दूं। तो देखो लिमिट, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या, के बी माइनस ए लिख सकता हूं, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो जैसे मैं ये टर्म्स रखूंगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो कहीं है नहीं वो टर्म, तो इसलिए के बी माइनस ए हो जाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहां पास, हम ये देखते हैं कि इतना इक्वल टू आया भी था, तो क्या आया था, अपर रिमान इंटीग्रल भी इतना ही आया था, पीछे अभी जस्ट इसके पीछे जो मिटाया हूं उसमें भी आया था। तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ध्यान देखो, तो दोनों इक्वल हैं बातें, लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के बी माइनस ए होता है, क्योंकि अपर रिमान इंटीग्रल अगर लोअर रिमान इंटीग्रल हो तो दोनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फुल्ली स्टेटमेंट होता है जो हम लोग स्टेटमेंट के बारे में डालते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनते हैं। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑन इंटरवल 0 to 1, देन सो दैट एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल 0 to 1, आल्सो इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। मतलब हमें ये बताना है, ये भी बताना है, ठीक। और ये कब आएगा, जब 0 से 1, जब लोअर रिमान और अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल होंगे तो वो कंडीशन आ जाएगा। तो हम चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पार्टीशन ऑफ इंटरवल कौन सा, 0 to 1 क्लोज इंटरवल, क्या होगा, तो देखो इसका इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है, हमें 0 to 1 इंटरवल दिया है, तो 0 to 1 इंटरवल को ऐसे तोड़ सकते हैं, 0/n, 1/n, 2/n, 3/n, ऐसे करके r-1/n, r/n डैश 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 n/n। तो देखो ये 1 है और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 0 है। इस तरीके से इंटरवल में तोड़ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एंड इंटरवल, सब इंटरवल लेते हैं एक तक, एंड सब इंटरवल i इक्वल टू आई आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये इंटरवल है, इस पोर्शन को r-1 डिवाइड्स बाई n, r/n इंटरवल है। अब हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल जिनको हम लोग बोलते हैं डेल आर से बताते हैं, तो डेल आर क्या होगा, r/n माइनस r-1/n, ठीक। लेंथ ऑफ इंटरवल यही होगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, अगर मैं इसको तो r/n माइनस r/n प्लस 1/n, देखो ध्यान से ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, 1/n। हमारे पास कुल टोटल इंटरवल आ रही है 1/n। सॉल्व कर लेना इसको। चलो अब हमारा केस है क्या, mr और स्मॉल mr और कैपिटल mr निकालना। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पास, तो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। इंटरवल कौन सा लेंगे, जो हम इंटरवल लिए हैं, सब इंटरवल क्या है, r-1 डिवाइड्स बाई n, और यहाँ पास r/n लेते हैं, दो इंटरवल लेते हैं। अब देखते हैं ये वैल्यू रखते हैं तो कहाँ जाती है। तो ध्यान से देखो, जैसे हम लोग, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, हम जानते हैं कि एक कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये, हम जानते हैं। अब हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे r-1 की, तो सबसे पहले यहाँ पर टच कर दिया, उसके बाद r/n को रखेंगे इसके अंदर, तो ये यहाँ टच करेगी। तो फंक्शन की वैल्यू जानते हैं, मैं ये फंक्शन की वैल्यू आती है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो रखेंगे यहाँ वैल्यू f r-1/n रखेंगे तो आएगी हमारे पास r-1/n ही आएगी। अब यहाँ वाली वैल्यू को रखते हैं हम लोग, क्या रखेंगे फंक्शन में, f r/n रखेंगे तो यह r/n ही आएगी।
क्लियर? तो चलो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल एम आर क्या होती है हम जानते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती बार बार। एफ एक्स क्या होती है हमारे पास, अपर बाउंड होगी, मतलब ये अपर साइड वाला वैल्यू होगा, क्या हमारे पास आर बाई एन। स्मॉल एम आर क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स होता है, इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर माइनस वन बाई एन लिख सकते हैं। ये हमारे पास होगी। अब उसके केल खत्म। अब निकालेंगे क्या, यूपीएफ निकालते हैं हम लोग। यूपीएफ कैसे निकलता है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एम आर कितना है, तो हमारे पास आर बाई एन है, समेशन तो रहेगा यहाँ पास। ठीक, डेल आर कितनी है, तो डेल आर हम लोग निकाले हैं, डेल आर हमेशा सबके लिए होगी 1 बाई एन, तो 1 बाई एन हो जाती है हमारे पास, डेल आर हो जाएगी। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा खोलते हैं इस फर्स्ट सीरीज को, तो क्या होगा 1 बाई एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से खोलते हैं, चलो इसको लिख देते हैं, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, आर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इस वाले सीरीज को, 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक, आर का वैल्यू खोलते जाऊँगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एन तक जाएगा ये, क्योंकि एन तक है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होती है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन, एन प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सम ऑफ नेचुरल नंबर, एन मतलब एन टर्म्स, जितने टर्म्स लेते हो आप 4 लेते हो तो एन की जगह 4 रखो, 3 रखते हो तो एन की जगह 4 रखो। ये 9th क्लास की, 9th और 10th क्लास के क्लासेस की हैं बातें। 1 अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा, इसको करूँगा तो सीधी तरीके से मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ यहाँ से, इससे कैंसिल आउट, और यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2 एन हो जाएगा। ध्यान से देखो तो, ठीक, ये हमारा क्या निकला, यूपीएफ। ठीक, हमारे पास यूपीएफ निकल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंटीग्रेशन 0 से 1, क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 से 1 है, एफ एक्स डी एक्स अपर रिमान इंटीग्रल चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है लिमिट नॉर्म टेंस टू 0 यूपीएफ, मैं बता चुका हूँ। या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूपीएफ के एन प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2n है। ठीक, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर कर दिया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एन कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 1 प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, यहाँ से 2n है तो 2n, देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, सॉरी 2n नहीं है, 2 तो बाहर ले लिया हूँ। अब देखिए क्या करता हूँ, एन टेंस टू इनफाइनाइट लगाऊंगा, तो जैसे लगाऊंगा तो 1 प्लस इनफाइनाइट लगाने से ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पास तो 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2। ठीक, तो अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ठीक, चलो अब हम थोड़ा लोअर रिमान इंटीग्रल की तरफ चलते हैं, घुमाते हैं। अब हम बात करेंगे एलपीएफ की। एलपीएफ होती क्या है, तो एलपीएफ के लिए देखते हैं हम लोग, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन क्या होती है, स्मॉल एम आर, इसको स्मॉल एम आर डेल आर। ठीक, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन, स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एम आर की वैल्यू आर माइनस 1 डिवाइड्स बाई एन है। ठीक है, और डेल आर कितनी 1/n है, तो 1/n हो जाती है। और मैं इसको अच्छे से लिखूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन आर माइनस 1। इसको खोलता हूँ मैं, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 0 प्लस 1 2 3 n माइनस 1 तक जाएगा, ये n तक जा रहा है। ठीक, तो हम लोग कहाँ तक करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर, हमारे फॉर्मूला होती है एन, सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्मूला क्या होती है एन प्लस 1/2 होती है ना। हाँ, चूंकि ये n माइनस 1 तक जा रहा है तो n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2 ऐसे। तो इस वाले टर्म को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2। ठीक, ये 2 बाहर हो जाएगा तो 1 अपॉन 2n स्क्वायर, इसको लिखूंगा तो n माइनस 1
और यहाँ से कट के आएगा तो n आ जाएगा, ठीक है। इस n से एक n कैंसिल आउट, तो बचा क्या, इतना। तो n माइनस 1 डिवाइड्स बाई 2n, हमारे पास LPF की वैल्यू आ गई, ठीक। LPF की वैल्यू आ गई, चूँकि हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 लोअर रिमान इंटीग्रल fx dx चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, लिमिट नॉर्म टेंस टू 0 LPF, या इसको ऐसे ले, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, LPF की वैल्यू कितनी है ये, n माइनस 1/2 में लिख सकते हैं। या हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ, तो करूँगा तो 1 माइनस 1/n डिवाइड्स बाई 2n। ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा, ये 2 तो बाहर ले चुका हूँ ना, सॉरी, फिर से वही गलती कर रहा हूँ। अब देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 0, नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, और ये 1/2 सामने आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी है यहाँ पास, 1/2। तो हमारे पास लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। तो क्या देखने को मिला, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पास कि लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल है, अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल है, मतलब 0 to 1 fx dx लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू 0 to 1 fx dx अपर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू होता है 0 से 1 fx dx, और इसकी वैल्यू हो 1/2, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2, जो हमको प्रूव करना था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to a where x greater than 0, thus so that f belongs to 0 to 1 and integration 0 to a x square ds is equal to a cube by 3, ठीक। बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन अभी देख रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन के मेथड से नॉर्मल तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको रिमान इंटीग्रल के थ्रू कैसे करेंगे वो देखते हैं। रिमान इंटीग्रल है ये सब देखने के लिए हम कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टीशन ऑफ fx, पार्टीशन ऑफ इंटरवल 0a। अच्छा, अब हमारे पास 0a आ गया, मतलब पहले 1 था, 2, अगर यहाँ पास a आ गए, a की जगह पे अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझ जाते हैं 0/n होती है, 1/n होती है, 2/n होती है, ऐसा हम किए थे, r-1 किए थे, n किए थे, फिर r/n किए थे, ठीक। ऐसे डेट n/n कर दिए थे, ठीक, ऐसे किए थे कुछ हम लोग पिछले बार। अब देखो यहाँ पास a आ गया, तो करने का मतलब यहाँ पास a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और यहाँ पास ये a हो जाएगा, और ये भी a हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी a हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास इसकी पार्टीशन कर दिए। तो क्या लेंगे, एंड इंटरवल IR कर लेता हूँ, IR क्या हो जाएगा हमारे पास, r-1 डिवाइड्स बाई n a, और क्या हो जाएगा RA/n, ठीक। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ, लेंथ ऑफ इंटरवल, डेल r इक्वल टू, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है बताओ, r/a/n, इतना माइनस इतना, r-1 a/n। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो कह सकता हूँ r/a/n माइनस इसका मल्टीप्लाई r/a/n माइनस प्लस a/n हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट आएगा, हमारे पास a/n हो जाएगा आंसर। बेसिक मेथड है, इस हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है, अब सबसे अच्छी गेम आती है कि mr और स्मॉल mr निकालना। स्मॉल और mr कैसे निकालेंगे, स्मॉल और ये क्या होती है, तो ये होती है लीस्ट अपर बॉन्ड, ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ये फंक्शन के होते हैं ना fx। अब इसके भी फंक्शन के होते हैं, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए भी एक ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास इंटरवल क्या दिया है, हमारे पास इंटरवल दिया है ये r-1 a/n, दूसरा इंटरवल है r/a/n होता है, इंटरवल 2 दिया है, ठीक। x स्क्वायर है कहीं ना कहीं, ठीक है।
एक्स स्क्वायर है तो एक पैराबोलिक टाइप जाएगा, कैसे भी जा रहा है तो मैं मान लीजिए इसको ये ऐसे जा रहा है, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ मान जाते ऐसे जा रहा है ये, ठीक। तो ये वाला वैल्यू यहाँ जाएगी और नेक्स्ट वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, चलो ये ऐसे ले जाता हूँ, ऐसे जा रही है, ठीक, मान लो ऐसे जा रही है और ये टच कर रहा है यहाँ से, टच कर दी, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ फंक्शन पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, आर माइनस 1 ए बाई एन है, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर, ये छोटे वाली की वैल्यू होगी। बड़े वाली की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पास एफ एक्स की जगह पे रखेंगे आर बाई ए एन, तो आगे क्या, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो वैल्यू को यहाँ पा सकते हैं कैपिटल एम आर, कैपिटल एम आर क्या होगी, बड़ा वाला वैल्यू, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन, अपर बाउंड फंक्शन का क्या होगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई एन स्क्वायर। एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन, लोअर बाउंड का फंक्शन क्या होगा ग्रेटेस्ट, ये होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर डिवाइड्स बाई एन का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूपीएफ निकालते हैं। यूपीएफ कैसे निकलेगा, तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर निकालते हैं, ठीक है। कैपिटल एम आर क्या होगा, तो एम आर की वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई एन स्क्वायर, डेल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल आर की वैल्यू ए बाई एन है, तो ए बाई एन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर समेशन होगी आर इज इक्वल टू 1 से एन तक का, तो ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर फेंक देते, तो ए क्यूब बाहर आ जाएगा और नीचे एन क्यूब बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक का, ठीक। अब मैं इसको खोलता हूँ थोड़ा सा, लिखोता हूँ ए क्यूब डिवाइड्स बाई एन क्यूब, आर का वैल्यू रखता हूँ, तो आर का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ऐसे नंबर्स का स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के हर एक टर्म्स का स्क्वायर का सम होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड्स बाई 6। तो इसको यहाँ रखोता हूँ, ए क्यूब डिवाइड्स बाई एन क्यूब, चलिए इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड्स बाई 6, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करूंगा, चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, यूपीएफ आया। चूंकि हमें यूपीएफ तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो क्या लिखता हूँ, पूरा वही कहानी, यूपीएफ को सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू होती है, क्या लिख सकते हैं इसकी लिमिट, नॉर्म टेंस टू 0 यूपीएफ, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यूपीएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a क्यूब डिवाइड्स बाई n क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड्स बाई 6। चलो ठीक है, इसको और अच्छे से मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a क्यूब को रहने दो डिवाइड्स बाई n स्क्वायर n क्यूब। यहाँ से मैं n क्यूब कॉमन लेता हूँ, सब में से n कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से n कॉमन गैप यहाँ से करूँगा तो 1 प्लस 1 बाई n बचेगा, सॉरी कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाई n बचेगा, ठीक। ये हमारे पास कुल टोटल टर्म बचेगा, n कॉमन लेना पर, ओके। नीचे क्या बचेगा हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस n क्यूब से n क्यूब काट देंगे, 6 को बाहर लेंगे तो a क्यूब बाई 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे इनफाइनाइट रखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पास 1 प्लस 0 इधर 2 प्लस 0 डिवाइड्स बाई 6 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको लिखता हूँ a क्यूब बाई 6, ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 बचा, तो 2 से ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास a क्यूब बाई 3। तो हमारे पास देखते हैं
अपर रिमान इंटीग्रल्स की वैल्यू आई हमारे पास a³/6। ठीक, अब हम लोग सिमिलरली सॉल्व करेंगे क्या, एलपीएफ के बारे में बात करते हैं। एलपीएफ कैसा होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, एलपीएफ के बारे में बात करते हैं। एलपीएफ देखते हैं। एलपीएफ को सॉल्व करूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर क्या है हमारे पास, स्मॉल एम आर होगा r माइनस 1 के पावर स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड्स बाई एन स्क्वायर। डेल आर क्या होगा 1/a/n होगा, a/n है। ठीक, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अरे समेशन भूल जा रहा हूँ। ठीक, अब देखो n³ सामने, जो जो काम बाहर है कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दो। हालांकि किसी के फेस में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। ठीक है, हो गया इतना। r माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा इधर समेशन के साथ। ठीक, r माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर, a³ सामने, n³ सामने। अब बात करते हैं हम लोग इसको भी एक्सटेंड करते हैं। तो a³/3 सॉरी n³ होगा ना, चलो करूँगा तो 0 होगा, यहाँ से 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सम वाला होता है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड्स बाई 6। लेकिन यहाँ पास तो हमारे पास n माइनस 1 जा रहा है, तो यहाँ लगूंगा तो n माइनस 1 n प्लस n के जब क्या होगा n माइनस 1 प्लस 1 2 n माइनस 1 प्लस 1। ठीक, ये ऐसा खुलेगा, डिवाइड्स बाई 6 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये होगा n माइनस 1 कटेगा n बचेगा। अच्छा, ये 2n प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2, तो यहाँ पास हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड्स बाई 6। ठीक, यही काम यहाँ पास कर लेते हैं हम। तो मतलब हमारे पास इसके सम का वैल्यू क्या होगा, ये होगा। ठीक, अरे हम क्या देखें यहाँ पास, हमारे पास n टर्म का टर्म्स होता है बेसिकली। चूंकि यहाँ पास n माइनस 1 है तो n माइनस 1 हर एक n की जगह पे n माइनस 1 रख दिया, हर एक n की जगह पे n माइनस 1 रख, n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना क्लास तीसरी के बच्चे वाला, तो आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे पास LPF निकल गया। अब देखते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कॉमन नहीं लेते, यही LPF करके बात कर देते कि LPF है। ठीक, अब हम लोग इसको थोड़ा सा खोलते हैं। हमें तो ये चाहिए नहीं, सॉरी खोलते नहीं है, हमें चाहिए नहीं है। हमें क्या चाहिए, A to B लोअर रिमान इंटीग्रल fx dx चाहिए। तो मैं बताया था, सीधा मैं अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हमारे पास LPF होती तो LPF सीधा ये हो जाती, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ। अब आप लोग अगर एक क्वेश्चंस में लिखना चाहते हो टाइम एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। ठीक, मज़ा आएगा लिखने में। तो ठीक है, जब सप्लीमेंट्री लेनी हो सर, सप्लीमेंट्री एक टक लेते रहो इसको। a³ बाई इतना डिवाइड्स में, ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कॉमन ले लेता हूँ। सॉरी, जो बाहर है उसको बाहर फेंक देता हूँ। क्या बाहर है, a³ बाहर है, n³ बाहर है। यहाँ से मैं n³ कॉमन लेता हूँ, तो n³ में पहला n कैंसल आउट, बचेगा 1। दूसरे में लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पास 1 माइनस 1/n होगा। यहाँ से लूँगा तो क्या बचेगा, 2 प्लस 1/n होगा डिवाइड्स बाई 6। तो ठीक हो, अब मैं इस वाले को थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। तो ठीक है, n³ से n³ कैंसल आउट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखूँगा तो क्या बचेगा, a³ सामने बचेगा, इनफाइनाइट रखूँगा तो 1 माइनस 0 2 प्लस 0 डिवाइड्स बाई 6। तो आंसर क्या आएगा, a³ ऊपर बचा 2 डिवाइड्स बाई नीचे 6 बचा, a³/3। फिर क्या आ गया हमारे पास, लोअर रिमान इंटीग्रल हमारे पास फिर से हमारे पास a³/3 आ गया। तो जादू हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या करेंगे हम लोग। हम क्या जानते हैं, a to b fx dx इक्वल टू लोअर अपर रिमान इंटीग्रल a to b fx dx लोअर रिमान इंटीग्रल इक्वल टू होता है a to b
एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इन सबके इक्वल क्या है हमारे पास, ए क्यूब बाई 3, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ए क्यूब बाई 3। ये वाले हम लोग प्रूव कर लिए। ए टू बी नहीं, जीरो से ए तक है ना, तो 0 से ए, ठीक। ए टू बी नहीं रहेगा यहाँ पास, 0 से ए ही रहता है, ठीक। जहाँ जहाँ है सुधार कर देना, क्योंकि इंटरवल वही दिया है। तो ये सब हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।